एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है उसको हम आगे और कंटिन्यू करते हैं और नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ या फिर किरचॉफ्स करंट लॉ जिसे कहते हैं। किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ करंट लॉ क्या होता है, या फिर इसे हम KCL भी कहते हैं, इसको हम KCL भी कहते हैं। तो किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या होता है कि किसी भी नोड या जंक्शन पे, सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि नोड या जंक्शन क्या होता है। अब भाई नोड या जंक्शन ये होता है किसी भी ब्रांच के टर्मिनल पे जहाँ पे दो या दो से अधिक ब्रांचेस आके मिल रही हूँ उसको नोड कहते हैं। ठीक, जैसे एक ब्रांच हो गई, अब इसी ब्रांच पे एक ब्रांच अगर ये आके मिल गई A और B, तो इस पॉइंट को क्या कह देंगे हम, नोड। और अगर और भी ब्रांचेस आके मिल रही, दो या दो से अधिक ब्रांचेस आके मिल रही हैं, तो उस जंक्शन को क्या कह देंगे हम, नोड। तो KCL क्या कहता है, KCL का नियम ये कहता है कि टोटल करंट और चार्ज एंटरिंग अ जंक्शन और अ नोड इज एग्जैक्टली इक्वल टू द चार्ज ऑफ करंट लीविंग द नोड। या फिर ये भी कह सकते हैं कि एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एंटरिंग और लीविंग अ नोड मस्ट बी इक्वल टू 0। इसे क्या समझ में आया हम लोग को, ये कि किसी भी नोड या जंक्शन पे आने वाला करंट जाने वाले करंट के बराबर है, या फिर ये कि एल्जेब्रिक सम मतलब आने वाला करंट प्लस जाने वाले करंट का सम किसके बराबर है, 0 एट एनी नोड द जंक्शन इज इक्वल टू 0। मतलब एल्जेब्रिक सम का मतलब क्या होता है, विद साइन, हमें साइन के साथ लेना है। अगर हम एंटरिंग करंट ले रहे हैं तो उसको हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं, और अगर एग्जिस्टिंग करंट ले रहे हैं तो इसको हम नेगेटिव साइन ले रहे हैं। तो ये जो करंट है विद साइन किस रखे जाएंगे और उनका सम करा जाएगा, तो उनका सम क्या आना चाहिए, 0 किसी भी नोड पे। ऑल्सो हम ये भी कह सकते हैं ये नियम जो है ये बेस्ड होता है हमारे कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस पर। इसका मतलब ये है कि उस नोड पे, उस जंक्शन पे कोई भी चार्ज हमारा क्या है, लॉस नहीं होगा। इसका मतलब मान लो अगर हम इस पिक्चर को देखें, इस पिक्चर में क्या है, इसमें ये 5 ब्रांचेस दी हुई हैं आपको। ठीक, जो जाने वाला करंट है हमारा वो मैंने रेड मार्क से दिखाया है। जैसे इसको मैं बोल लूँ I1, ये हो गया मेरा I2, ये I3, ये I4, ये I5। ठीक, अब आप इस पिक्चर को ढंग से देखो तो मैंने क्या दिखाया है कि जो हमारा जाने वाला करंट है, जो हमारा नोड को लीव कर रहा है, मतलब नोड से बाहर की तरफ जा रहा है, वो मैंने रेड मार्क से दिखाया है। तो ये हमारा एक जाने वाला करंट हो गया, एक ये हमारा जाने वाला करंट हो गया। ठीक, अब जाने वाला करंट कौन सा है, I1 और I3। लीविंग द नोड, जो नोड को छोड़ रहा है, इसका मतलब बाहर की दिशा में जा रहा है, उसको हम किसे दिखाएंगे, नेगेटिव साइन से। और वो कौन से करंट है हमारे, I1 और I3। ठीक, वहीं पे आने वाला करंट जो नोड में एंटर कर रहा है, कहीं दूर से आ रहा है और हमारा जो नोड है उसमें हमारा क्या है, एंटर कर रहा है, तो वो कौन सा करंट है हमारा, I5, I2 और I4। एरो देखो ये ऑलरेडी दिया रहता है सर्किट में, या फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ता है कि एंटरिंग हो रहा है लीविंग हो रहा है, बट इस सर्किट में दिया हुआ है। ठीक, तो हमारा एंटरिंग करंट कौन सा, एंटरिंग मतलब जाने वाला करंट, एंटरिंग द नोड कौन से करंट है हमारे, जिसको हम पॉजिटिव साइन से दिखाएंगे, वो है हमारे I2, I4 और I5। अब KCL नियम से क्या, हमें KCL नियम से हमें क्या पता चला कि किसी भी नोड पे एंटरिंग और लीविंग करंट का सम, एल्जेब्रिक सम किसके बराबर होना चाहिए, 0। तो हमने वही चीज़ करी, एंटरिंग करंट कौन सा है, I2, और वो भी किस साइन के साथ, पॉजिटिव साइन के साथ हम इसको रखते हैं, प्लस I4 प्लस I5। और लीविंग करंट कौन सा है हमारा, I1 और I3, इसको हमने नेगेटिव साइन के साथ रखना है, I1 और I3। अब इन सब का सम क्या होना चाहिए आपका, 0, एल्जेब्रिक मतलब विद साइन। तो इससे क्या समझ में आया आपको, I2 प्लस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू I1 प्लस I3। एंटरिंग करंट किसके बराबर है हमारे, लीविंग करंट। ठीक है, ये हमारा KCL नियम कहता है। ठीक है, हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल भी कर सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक, अब मैं करती हूँ, एक नेटवर्क बना रही हूँ यहाँ पे, एक नोड बना रही हूँ और आपको इसमें कैलकुलेट करना है। ये 5 एम्पियर करंट दिया हुआ है, ये 2 एम्पियर है,
ठीक, ये 4 एम्पियर है, ये 6 एम्पियर है। आपको इस वायर में करंट कैलकुलेट करना है, आई कैलकुलेट करना है आपको। ठीक, थोड़ा टाइम लो और इस नोड पे कैलकुलेट करके देखो आई क्या निकल रहा है। देखो वीडियो को पॉज करके आराम से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर देखो मैच कर रहा है कि नहीं आपका आंसर। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं हमारा केसीएल के नियम क्या है कि किसी भी नोड पे आने वाला करंट जिसके बराबर जाने वाला करंट या अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट क्या होना चाहिए, 0। तो इसमें देखो सबसे पहले आने वाला करंट कौन सा है, देखो एक ये एरो हो गया हमारा और एक ये एरो हो गया, तो इसको हम प्लस साइन के साथ लिखेंगे, +5 + 4। ठीक, अब हम लोग देखते हैं जाने वाले करंट कौन से, एक तो ये हो गया, ठीक, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, -2 -6 और -i इज इक्वल टू 0। ठीक, ये क्या होगा, 9 -8 -i इज इक्वल टू 0। तो हमारा i कितना आया, 9 - 8 1 एम्पियर। इसका मतलब है जो इस नोड से निकल रहा हो करंट जो बाहर जा रहा होगा वो कितना आएगा, 1 एम्पियर। ठीक, इज इट सिंपल। ऐसे हम और भी क्वेश्चंस करेंगे और वीडियोस में भी आगे। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, थैंक यू बच्चों। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक दिया हुआ है नीचे वीडियो में। ठीक है।